मुझे दर्शन दीजिए। हे मां कंकाली। हे ये तो मेरे भेरू की आवाज है। लगता है मेरा पुत्र इस समय संकट में है, मुझे दर्शन देने चाहिए। भक्त चिंता दूर कर, मैं तिहारे पास हूं, तुमने पुकारा प्रेम से, मैं तिहारी दास हूं। पुत्र भेरू, मातेश्वरी को भेरू का प्रणाम स्वीकार हो मां, प्रसन्न रहो। हे मैं तुम्हारा ये क्या हाल देख रही हूं? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? पूरा शरीर लहूलुहान, ये हाल किसने किया है? कुछ नहीं मां, ये तुमने घोड़े से गिर गया था। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। अरे ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? किसके सर छाया काल के मां खुदा का गिर गया? जाहिर निशा उस मुलजिम को दूं, उसको सजाए मौत दूं, चढ़ा के फांसी के तख्त पर मुल्के आदम उसे भेज। मुझसे कुछ छिपा रहा है। ए जी के है कंकाली मां, बात सुन पुत्री प्यारा। अरे ये हुआ हाली बेहाल, आज क्यों लाल तिहारा, आज क्यों लाल तिहारा। धमकायो, अरे ये टप के तन पर खून नींद में ना भर आयो। एक सूरवीरी हरोड़ मुंडा कहिया दिखावे, और के नट जा पुली बार गए। अरे जिने से मरना बलाए जिंदगानी बेकार गए। भेरू, तू एक देवता है और देवता होकर के ऐसे कह रहा है कि जीने से मरना भला, जिंदगानी धिक्कार है। हाँ मां, नहीं, ऐसा भी क्या हो गया है? अरे हुआ कई थनेरे, हुआ तो कई थनेरे, हुआ तो कई थने। ऐसे पूछ मती माने, ओ पूछ मती मानियो, पूछ मती माने। हुआ तो कई थने, हुआ तो कई थने रे, हुआ तो कई थने। ओ जी भेरू क्यों आयो बेहोशी, हुआ कई थने। मानियो पूछ मती माने। हुयो तो कई थने, हुयो तो कई थने रे, हुयो कई थने। ये जी माता मेरी माया माय पूछ मती माने। हुयो बेहोश बेटा किया हुयो अरे धुन करे अखियां झरे रे, ये कुड़ मारो बेहोश हुयो तो कई दिन रे।
बाता अरे हो सकी देवी हमारी या दीनी शान बिगाड़ी पहुंच मती माने। क्या कहा? जयचंद के वहां जगदेव ने तेरा ये हाल किया? हाँ मां। लेकिन मुझे ये बता कि तू राजा जयचंद के वहां क्या लेने के लिए गया? कुछ नहीं मां, मैं जब घर से घोड़ा लेके निकला तो घूमते घूमते उस जयचंद राजा के बाग के अंदर चला गया। अच्छा। मां उस बाग के अंदर मैं अकेला घूम रहा था तो मुझे दूर एक आदमी दिखाई दिया और मैं उसके पास में गया और उससे पूछा कि भाई कौन हो? तो उसने अपना नाम जगदेव बताया, पिता का नाम उदयदीप बताया और राजा भोज अपने दादा का नाम बताया और धारा नगर का रहने वाला। हाँ ठीक है माँ। उसने अपना परिचय दिया, मैंने भी अपना परिचय दिया। हाँ। फिर हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है माँ। हम बैठे बैठे बातें कर रहे थे और उन बातों ही बातों में कुछ ऐसी राजपाट की बातें आई माँ। हाँ। और हम दोनों में झगड़ा हो गया। खामोश! तू एक देवता है और देवता होकर के झूठ बोलता है। सारा संसार रात के समय में सोता रहता है और तू क्या कह रहा है कि तू राजा जयचंद के वहां घूमने के लिए गया? रात में कोई घूमता है? मुझसे तू छिपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं तेरी मां हूं, मैं सब कुछ जानती हूं कि मेरा बेटा कहां जाता है, क्या करता है। खैर हुआ सो हुआ, लेकिन तू जिस जगदेव से लड़ करके आया उसे तू नहीं, उसे मैं जानती हूं। अरे भी तो जो नावरी ये जगदेव कमाई या बड़ा बड़ा की आंट बेटा बड़ा बड़ा की रे जीव तो तू तो लाख बधाई बात हुई गई। सत्य कह रही हूं। पहले तो मैं मार खाकर आया हूं, मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो रहा है। हाँ। आप क्या कह रहे हो? लाख बधाई बात। हाँ, जब भी उस जगदेव से लड़ा वो जिंदा नहीं बचा, तू लाख बधाई बांट के उससे लड़कर के भी मेरे सामने जिंदा खड़ा है। माँ मैं लाख बधाई भी बांटूंगा, लेकिन समय आने पर। सुनो, बोल। अरे मैं तो लाख बधाई उड़ दिन बाटू मारो पेज चटावे जी काम हो पेज चटावे। माँ हाँ, मैं लाख बधाई बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? पहले आप मुझे वचन दीजिए। वचन? हाँ। तुझे अपनी माँ का भरोसा नहीं? नहीं माँ नहीं, मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है, लेकिन आप मुझे वचन दे दीजिए। ठीक है, यदि तेरी यही इच्छा है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा और ये महाकाली का वचन कभी विचलित नहीं होगा। मां क्या चाहता है? माँ आपने वचन दिया और वचन के मुताबिक मैं मांग रहा हूँ। हाँ मांग। मैं तो जद ले अंजलि पान नहीं बेरू, तूने मुझे वचन में बांध करके मुझसे क्या मांगा? मैं उस जगदेव का सिर काट करके लाऊं? हाँ माँ। नहीं, मुझे जगदेव का मस्तक कटा हुआ चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती हो? नहीं। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए मेरा। कौन सा? जो भी आपने वचन दिया है ना, हाँ, उससे वचनहार हो जाइए आप। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। यदि हम देवता अपने वचनों से मुकरने लग जाएंगे तो फिर इस दुनिया में रहने वाले साधारण लोगों का तो रहा ही क्या है।
और यदि मैं जगदेव का शीश काट करके नहीं लाती हूं तो तू अंजल भी ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, भला इस संसार में ऐसी कौन सी मां होगी जिसके सामने उसका बेटा भूखा प्यासा रहे और मां देखती रहे? नहीं। ए जीरा में पानी मत छोड़े मारा नाना, धन्य पहली कहूं गरमाई बेटा पहली कहूं गरमाई। अरे मैं तो सिरियाऊं भी जगदेव को सजी पर थने दे बोली नाई हुयों गई थने। मैं उस जगदेव का सिर काट करके जरूर लाऊंगी, लेकिन तुझे दूंगी नहीं। तुझे कटा हुआ शीश जरूर ला करके दिखा दूंगी। ठीक है मां, ठीक है। अब मैं प्रस्थान कर है मां। पहले मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पैर ठीक कीजिए मां। चल करके देखो। हे मां, दर्द तो कम हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा लंगड़ा रहा है मां। बेलो, हाँ, ये तेरा पांव अब सदा के लिए ऐसे ही लंगड़ाता रहेगा। क्यों? वो इसलिए कि यदि मैं तुझे पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगी तो तू कल किसी और राजा की रानी के पास जाने लग जाएगा और हर वक्त अनिति करता रहेगा। इसलिए जब जब भी तेरा ये टूटा हुआ पैर आगे बढ़ेगा तुझे उस जगदेव की याद आ जाएगी और तू अनिति करने से बच जाएगा। और इतना ही नहीं, तेरा ये टूटा हुआ पैर तुझे इसी नाम से अमर कर देंगे। ये संसारवासी खोड़ा भैरवनाथ के नाम से तुझे पूजा करेंगे। ठीक है मां। अब प्रस्थान करूं? ठहरो, 5 मिनट के लिए आपके आटे उतार लेता हूं, उसके बाद में जाइए मां। क्यों नहीं वत्स, तुम ऐसा करो, सामने मंदिर में प्रतिमा विराजित है, उसकी आरती उतारो, मैं प्रस्थान कर रही हूं। 5 मिनट के लिए